किया गया। जब जनता रहेगी तब वोट देगी, तब हम लोग चुन के आएंगे, तभी ना विकास की बात होगी। जब जनते या वोट गायब हो जाएगा तब विकास का बात क्या? 12,000 वोट में ये 8 करोड़ वोट में 1 करोड़ वोट जब खराबे है, तब तो जो प्रधानमंत्री बने उनको भी इस्तीफा दे के चुनाव कराना चाहिए। तीसरा बेटा अनिरुद्ध यादव है लालू यादव वो कहे की जरूरत है, वो तो लोग अपने जीवन पत्रहार से हम लोग नहीं पढ़। जनता के हित की कोई बात नहीं हुई तो इसमें क्या कर रहे थे आप लोग? जनता के हित के बात से ज़्यादा जरूरी है जनता जो वोट देती है, जिससे हम लोग चुन के आ रहे हैं। और जब जनते न रहेंगे तो विकास क्या होगा? तो पहला मुद्दा था जो वोटर लिस्ट से वोट काटने का जो सरकार का पहल है, उसी का विरोध हमारे पार्टी द्वारा, हमारे गठबंधन के द्वारा पुरजोर तरीका से किया गया। जब जनता रहेगी तब वोट देगी, तब हम लोग चुन के आएंगे, तभी ना विकास की बात होगी। जब जनते या वोट गायब हो जाएगा तब विकास का बात क्या होगा? तो वहाँ तो सदन में चर्चा चल रही है कि सही हो रहा है सारा कुछ, सम्राट चौधरी को पूरा उन्हीं के इशारा पर हो तो क्या कहेंगे। अभी तो हम कल पेपर में देखें कि 65 लाख वोट कट गया, अभी आंकड़ा करोड़ों में जाएगा। अब आप ही लोग बताइए, जब करोड़ों, जब 12,000 वोट में ये 8 करोड़ वोट में 1 करोड़ वोट जब खराबे है, तब तो जो प्रधानमंत्री बने उनको भी इस्तीफा दे के चुनाव कराना चाहिए। वो जब खराब वोट पर गैर संवैधानिक जो वोट है, जब वो खराब था तो उस वोट से प्रधानमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरह से अगर पूरे देश में करवाया जाता है सर तो अरबों वोट कटने की संभावना दिखती है। तब तो ये पूरा देश में होता था, हम लोग कोई आपत्ति नहीं होता। ये पुनरीक्षण होना चाहिए, जो वोट गलत है उसको कटना चाहिए। लेकिन इसके लिए आप लोकसभा के बाद समय सीमा 1 साल आपको मिला, आप क्यों नहीं कराएं? जब ये बिहार विधानसभा मात्र 2 महीना चुनाव का बचा है, ऐसा टाइम में कर रहे हैं। एक बैग हम लोग को वोटर लिस्ट दे दिया जाएगा और कहा जाएगा यही वोट से आपको चुनाव लड़ना है। हम लोग जांच भी नहीं पाएंगे कि कौन वोट सही है, कौन वोट गलत है। और जहाँ तक हम लोग को न्यूज है कि जिला प्रशासन के द्वारा भी 2 तरह के ड्यूटी दिया जा रहा है। BLO में देखा जा रहा है कि कौन राजद माइंडेड है, कौन भाजपा माइंडेड है। भाजपा माइंडेड को कुछ दूसरा इशारा है, राजद माइंडेड को जो है उसको एकदम इंस्ट्रक्शन कि हर हाल में 1 वोट भी गलत बच गया तो तुम्हारा नौकरी खतरे में है। इसलिए उन लोग से एकदम सही काम कराया जा रहा है। और जो भाजपा माइंडेड BLO है उसको छूट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वोट आप लोग गलत सलत चढ़ा के मृत है उसको मृत में भी रह दीजिए, बाद में भी जाँच होगा। ये बहुत गलत है। चुनाव बहिष्कार की भी बात सामने आ रही है आपकी तरफ से। तो बड़े नेता की बात है, जो निर्देश बड़ा नेता का होगा वो हम लोग को मान्य है, उसमें तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र का मुगलपुरा डी है, वहाँ के जो सड़क के लिए जो नागरिक है बहुत बेहाल है सर। और वहाँ के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से बात किया हमने, तो उन्होंने बोला जो मुखिया जी है कि हमने NOC विधायक जी को दिया है, लेकिन आज तक कार्यकाल नहीं किया गया। और न्यू सड़क में तो आपको पहले भी कहे थे कि न्यू सड़क में वो रोड नापी होल है, सब सिस्टम में आल है, लेकिन अभी तक जो सरकार के द्वारा काम हुआ उसका पुराना सड़क को ख़त्म करना था। पुराना सड़क लगभग ख़त्म हो गया, अब न्यू सड़क शुरू हुआ है, लेकिन अब तो चुनाव घोषणा है, लेकिन सारा प्रोसेस उसका होल है, एस्टीमेट है, ID नंबर चढ़ा हुआ है, उसको हर हाल में होना है। समय थोड़ा सा जेल लग रहा है। कल खुसरूपुर सांसद महोदय आए थे, जब गन्नी चक्क के बात किया गया तो उस पर कोई जवाब नहीं दिए। सांसद महोदय के विषय में हमारा कहना है कि सांसद महोदय 10 साल के कार्यकाल में कहीं भी कुछ काम नहीं किया। अब उनको कोई काम नहीं आया तो भाजपा के लोग चढ़ा रहे हैं कि आप कुछ काम, तो भी उनका फेसबुक ID पर देखें। जो मुख्यमंत्री सड़क योजना से जो कार्य हुआ है, वह योजना को आप अपने ID से डाल के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, यह काम हमारे द्वारा किया। जबकि सरकार का स्पेशल गाइडलाइन है कि जो भी MP द्वारा अनुशंसित होगा, प्रधानमंत्री सड़क योजना उसका नाम होगा, और जो विधायकों द्वारा अनुशंसित होगा उसका मुख्यमंत्री सड़क योजना है। तो उनको तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के विषय में विस्तार से बताना चाहिए। अब तो MP हैं, सबसे ऊपर पद पर है, वो तो अब मुखिया के काम के भी कर सकते हैं कि सरकारी योजना आई हम कराएं, तो भी मान्य है। पूर्व विधायक का कहना है कि अगर कोई भी विधानसभा में काम होता है तो श्रेय हमें ही जाना चाहिए, क्योंकि संसदीय क्षेत्र पड़ता है और संसद क्षेत्र में मेरा ही संसद BJP से है। संसदीय क्षेत्र तो बात पर जवाब अभी आपको दिए। पूर्व विधायक के विषय में कहना चाहेंगे कि
पहले भी सरकार थी, पहले भी रोड बनती थी, पहले भी वो विधायक थे, पहले भी उनका सरकार था। कि वो सड़क बनवाए वो तो उनको बताना चाहिए। पहले नहीं था सड़क, पहले नहीं था सरकार, पहले नहीं थे विधायक। मात्र एक सड़क बनाने के लिए हम लोग भी गए थे तोप में, किसी रोड मरम्मत के लिए वहाँ लोग भूख हड़ताल किए थे। उस सड़क भी इनसे नहीं बन पाया, उतना के बावजूद नहीं बन पाया। अब तो झूठ, जब जो काम भाजपा के पूरा श्रेय है, बिना काम कर ले इतना गाल बजाती है कि लोग विश्वास कर लेते हैं कि भाजपा के लोग काम किए हैं। हम लोग उसका प्रचार प्रसार नहीं कम कर पाते, लेकिन हम लोग भी प्रचार प्रसार अब टाइट तंत्र को टाइट कर रहे हैं। उससे ज़्यादा काम करते हुए उसका प्रचार करना है। भाजपा बिना काम के प्रचार करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करती है। जनता समझ गई, सभी उन्हें चुनाव बताने का काम। आपने सर एक सवाल और आ रहा है सर, अभी जो है कि 180 विधानसभा से जो आपके नेता हैं तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी रिचल राजश्री आ रही हैं यहाँ से, उम्मीदवारी उनकी की बात सामने आ रही है, तो उसके लिए क्या कहाँ से आपको सूचना दी? सूचना होगा तो सबसे पहले हम ही बधाई देंगे, और वो होंगे तो अनुरुद्धे यादव होगा। यदि आती है तो हमारा सबसे पहले उसका स्वागत करने के लिए हम ही खड़ा रहेंगे, उसमें हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। वो आती है तो बहुत अच्छा बात है। कल जो मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं उनकी पत्नी होंगी। यदि आपको कोई गुप्त सूचना है तो सूचना को आप बढ़ाइए, हम उसका धन्यवाद आपको देंगे। राजद सुप्रीमो से तो आपका भी पारिवारिक जुड़ाव रहा है, पर कहाँ इस तरह कोई सचेत घटने नहीं है। वो तो परिवार से बढ़ के हम लोग जुड़े हुए हैं। किसी तरह का कोई न हम लोग का सूचना है, न कोई तरह का कहा गया है। यदि कहे कि इस तरह का सूचना आ रहा है तो सूचना आएगा तो उसका सबसे पहले स्वागत हम करेंगे। क्योंकि उस दरबार में अनिरुद्ध कुमार का जो है एक विशेष स्थान रहा है, उसी के लिए हम करेंगे। सबसे पहले हम उसका स्वागत सर, करेंगे। कहा जाता है कि तीसरा बेटा अनिरुद्ध यादव है लालू यादव का। वो कहे की जरूरत है, वो तो लोग अपने जीवन पत्रहार से हम लोग नहीं परिचय है, नहीं जान पहचान, उन लोग का भी देखते हैं तो लोग उसका बखान कर रहे हैं। सर, सम्राट चौधरी को लेकर क्या कहिएगा सर? जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी पे अमर्यादित शब्द का प्रयोग किए उनके पिताजी को लेकर। चुनाव लड़े, उनका जनता जवाब दे देगी। वो तो चुनावे नहीं लड़ रहे हैं, खाली बकर बकर बोलने चलते हैं। एक बार चुनाव लड़े तब लुटेरा का बेटा सदन में अभी थे सर, उस सदन में हाँ। लुटेरा का बेटा कहा जा रहा था। लुटेरा उनका बाप से ज्यादा लुटेरा के है। तो अथिया खोलिए तो उसमें तो आ जाते उनका बाबू क्या क्या बोल रहे हैं। मलेट्री नीरज कुमार बोल रहे हैं कि मलेट्री है ही नहीं थे, गलत सर्टिफिकेट लेके आए हैं। कितना तरह के तो भाजपा जदयू का खोलने से पता लगे, उसमें उसके विषय में विस्तार से हम लोग क्या बोले। जन सुराज भी काफी उछल कूद कर रही है, पूरे बिहार में बदलाव की बात कर रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? मुद्दा उनका ठीक है, लेकिन उनका कोई वैसे नहीं है। कहाँ से उनका कोई वोटे नहीं है, क्या वोट से करेंगे? वोट तो यहाँ दो धारा में बटा हुआ है। एक धारा है एनडीए, एक धारा है गठबंधन। तीसरा धारे नहीं तो वोट कहाँ से लाएंगे? कैग का रिपोर्ट आया है सर, जिसमें 70,000 करोड़ के घोटाला की बात की जा रही है। आया है, आप लोग भी पेपर थोड़ा सा भी सरकार में यदि हया लाज बचा हुआ है तो उसको तो इस्तीफा देना चाहिए। लालू जी पर मात्र 900 करोड़ का चारा घोटाला का आया है, वो भी डायरेक्ट नहीं मैंने आया कि उतना दिन में इतना घोटाला हुआ जगन्नाथ मिश्रा के टाइम से, तब तो इनको इतना तंग किया जा रहा है। और 70,000 आया तो थोड़ा सा भी लोग लाग रहा था, उन लोग को इस्तीफा देना। लेकिन लोग जगन्नाथ मिश्रा के बेटा पर दवा घोटाला का भी केस चला, लेकिन मात्र 7,000 का जुर्माना देके उनको बेल मिल गया। सब कुछ तो भाजपा के अंडर कस्टडी है, तो जे करेगा जो पास है। क्या पूरा आपकी उम्मीदवारी पर जो सवाल उठाया जा रहा है, क्या लग रहा है कि एक प्रकार का भ्रम फैलाने की स्थिति बन रही है? भ्रम के कहाँ बात, कौन उम्मीदवारी? कहीं तो कोई पोस्टरों ने कहा रहा कि हमारा भाजपा में तो 20-20 को पोस्टर लेके घूम रहा है कि हमको टिकट मिला, हमको टिकट मिला, हमको। लेकिन राजद में तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आप ही लोग के द्वारा सुनते कि राशि तो वो आएगी तो हमको लिया, और अच्छी बात है। राजद का सीट भी रह जाएगा, हम लोग परेशानी से भी बच जाएंगे, और अच्छा से अच्छा सीट बहुत भारी मतों से उनका जीत होगा। आप भी तो हैं, तो आपके लिए भी तो क्षेत्र जो है अपना है। तो सब तो हम ही को करना चाहे, हम लड़े या राजश्री जी लड़े, तो नया प्रोपगंडा है। लेकिन हम क्यों उनको काटे? नहीं सर, हम क्यों नेता के नज़र से गिरे? इसलिए हम लोग उसका खंडन नहीं करेंगे, हम लोग उनका समर्थन करेंगे। यदि आती है तो हम लोग बहुत बहुत स्वागत। आपको राज्यसभा भेजने की तैयारी और इच्छल को यहाँ से विधायक बनाने की तैयारी? उतना हम मूर्ख नहीं है कि हम अपना औकात नहीं जानते हैं। विधायक में तो हमारे पद मिला ही हमको औकात से ज़्यादा की चीज़ है, और राज्यसभा लायक हम लोग नहीं है, इसलिए उतना ज़्यादा हम लोग के प्रयास की जरूरत नहीं है।
सर पूरा परिचय दें। अनिरुद्ध कुमार, विधायक बख्तियारपुर पटना।